सम्मान में, हर मैदान में हमारी मांगे, हमारी मांगे पूरी करो भाई, पूरी करो। पत्रकारिता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकारों के हित के लिए निकाल रहे हैं। 5 मांगों को लेकर हम लोगों ने सरकार को निवेदन दिया हुआ है और महत्वपूर्ण जो बात है हमारी, तो पत्रकार सुरक्षा कानून का दायरा बढ़ाया जाए। साथ ही साथ हमारी जो दूसरी मांग है, जो फर्जी पत्रकार होते हैं, जिनकी वजह से हमें जो ग्राउंड लेवल पर जो पत्रकारिता करते हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कत जाती है और ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर ही अक्सर मामले दर्ज होते हैं। तो हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन या गृह मंत्रालय उसकी पहले निष्पक्ष जांच कराए डीवाईएसपी लेवल पर, और उसके बाद ही वो कोई भी मामले दर्ज हो। राज्य में 384 मामले दर्ज हुए हैं पिछले 5 वर्षों में, जिसमें से 310 मामले जो है उनमें कोर्ट ने खुद कहा है कि ये पत्रकारों के ऊपर जो मामला दर्ज किया है ये बेबुनियाद है और उन्हें बाइज्जत बरी किया है। तो हम चाहते हैं कि पहले पत्रकारों के ऊपर भी कोई थाने में शिकायत आती है तो पहले उसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। तीसरी मांग है हमारी कि जो पत्रकारों के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए, हायर सेकेंडरी हो या उनका एजुकेशन डिग्री का हो, उसके लिए सरकार ने उन्हें एक सहायता राशि के तौर पर स्कॉलरशिप मुहैया कराई जाए ताकि पत्रकार अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाए। क्योंकि पत्रकारिता करते समय हम तो पैसा कमाते नहीं है और राज्य सरकार हमें कोई पैसा मानधन देती नहीं है, तो ऐसे में हम जाए तो कहाँ जाए। तो हम तो मांगेंगे हमारी सरकार से ही। तो हमारी वो एक जायज़ मांग रखी है जी। राज्य के जितने भी हमारे ग्रामीण और शहरी पत्रकार हैं, ऐसे कई पत्रकार हैं जो बड़े बड़े अखबार वाले 5 स्टार होटल में रुकते हैं, जैसे कि अभी हमारे ग्रामीण पत्रकार संघ के अध्यक्ष ने बताया। लेकिन हम चाहते हैं कि राज्य के हर पत्रकार को लोक निर्माण विभाग का जो डिपार्टमेंट है उसके जो गृह विश्राम गृह है उनमें 100 रुपये में उन्हें कमरा दिया जाए। ये हमारी मांग रखी गई है। पत्रकारों की समस्या विधान परिषद में कभी आपने विधानसभा में तो देखी नहीं है, तो विधान परिषद में तो सवाल ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि विधान परिषद में राज्य के हर आरएनआई धारक को वोटर बनाकर हमारा एक विधायक उस विधान परिषद में भेजा जाए, ऐसी हमारी मांग रखी गई है। साथ ही साथ हमने एक मांग और रखी है कि जो पत्रकारों पर जैसे कि पत्रकार जो होते हैं उनके स्वास्थ्य सेवा को लेकर काफ़ी एक चिंतनीय विषय बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि पत्रकारों के लिए जैसे एम्स हो गया या फिर ज़िला अस्पताल हो गए, इनमें एक वार्ड बनाया जाए जहां पत्रकारों का मुफ्त में इलाज हो, पत्रकार और पत्रकार के परिवारों का। तो हमने ये ऐसी कुछ मांगे लेकर हमने राज्य सरकार को आज निवेदन दिया है। आज अभी हमारा मोर्चा निकलेगा, लगभग अभी थोड़ी देर में हम लोग हमारा मोर्चा निकालेंगे और मोर्चे का जो रूप है, आज हमने जो मुख्यमंत्री है उन्हीं से हमने मिलने की बात पर अड़िग रहने वाले हैं, क्योंकि हम मुख्यमंत्री के अलावा किसी और को से नहीं मिलना चाहते हैं। और ये जो हमारा जो जन आंदोलन है, अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती तो आने वाले जो सत्र रहेगा मुंबई में, वहाँ हम क्या करने वाले हैं, हम धरना आंदोलन करने वाले हैं। आज हमारा जन मोर्चा है, हम बाद में आंदोलन का रूप लेने वाले हैं और सड़कों पर उतरकर हम हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाले हैं। क्योंकि पूरे राज्य के पत्रकारों की आखिर ये समस्या है, मेरी या हमारे यूनियन के पदाधिकारियों की नहीं है, पूरे राज्य के पत्रकारों के लिए लड़ना है हमें। नेशनल लेवल पर पहुंचाता है निर्भय को इंसाफ देने वाला मीडिया, आसिफों को इंसाफ दिलाने वाला मीडिया। आज हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भाई क्या कहेंगे? क्या कहना है, बड़ा विडम्बना है। हमारी बदकिस्मती है कि जो लोगों को आईना दिखाता है मीडिया, उसी मीडिया को आज हमें रोड पे आना पड़ा, रोड पे खड़े रहना पड़ा है। इस स्टेडियम में धूप में हम लोग इस वक्त खड़े हैं और ये नागपुर के पत्रकारों की मांग नहीं है, बल्कि पूरे देश के पत्रकारों की मांग है कि जैसा हमारे अध्यक्ष साहब वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के निशान भाई ने कहा, और मैं धन्यवाद दूंगा जन ग्रामीण पत्रकार संघ को जो हमारे साथ जुड़ा है, हमारे कंधे से कंधा लगाकर हमारे साथ खड़ा है। वो सिर्फ इसलिए खड़ा है कि पत्रकारों की आवाज़ों को हम उठाएं। पत्रकारों पे अन्याय हो रहा है, पत्रकारों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। आग वहीं लगती है जहां सच्चाई होती है। जो पत्रकार सही तरीके से न्यूज़ को कवर करता है और दबी छुपी आवाज़ों को पुलिस प्रशासन के सामने ला के रखता है, उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है। जो ब्लैकमेलर पत्रकार होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि प्रशासन के साथ उनकी सांठगांठ होती है, उनके साथ मिली भगत हो जाती है। लेकिन जो ईमानदार पत्रकार होता है, जो प्रशासन की भी नहीं सुनता है, ना वो पुलिस की सुनता है, वो केवल अपने ईमान को सही सलामत रखते हुए वो दबी छुपी आवाज़ों को जब वो सामने लाता है तो कहीं ना कहीं राजनीति की चपेट में, पुलिस की चपेट में आकर
उसका गला घोटने का काम ये सरकार कर रही है। मैं कान खोल के सुन ले सरकार, कान खोल के सुन ले प्रशासन के वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और जन ग्रामीण पत्रकार संघ हर भाई हर बहन पत्रकार के साथ खड़ा है। उनकी आवाज़ों को अब नहीं दबने दिया जाएगा, अब नहीं दबने दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया का सेंटर पॉइंट नागपुर है और इस नागपुर की इस धरती से हम देश के लिए आवाज़ उठाएंगे। ये चिंगारी को हम लावा बनाएंगे और पत्रकार भाइयों को एक करेंगे। अब किसी पत्रकार भाई को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो खुलकर ईमानदारी से अपना काम करे। अगर आपके साथ गलत होता है तो पुलिस, वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और जन ग्रामीण पत्रकार संघ आपके साथ खड़ा है। आप दिल खोलकर काम करिए, आपके साथ कभी गलत नहीं होने दिया जाएगा, ताकि उसके साथ इंसाफ हो। और मेरे पत्रकार भाई, सैल्यूट है आप पूरे पत्रकार भाइयों को, पूरे देश के पत्रकार भाइयों को इस प्रयास का सैल्यूट है। काम है कि आप धूप में, बारिश में, खंडाले में, हर जगह आप रहते हो। खेड़े गांव से या तो फिर गांव से, देहात से आने वाले जो पत्रकार लोग हैं, उनकी समस्या लेके हम आए हैं। तो जो पत्रकारिता जो कर रहे, जो दैनिक है अभी, जो जैसे बड़े बड़े जो दैनिक है, उनको ही सब फैसिलिटी दी जा रही है, उनको ही सब एक्रेडिटेशन का काम किया जा रहा है। ये लोगों को कुछ नहीं, कम से कम अभी मैं 20-25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, हमको कोई इसके बारे में कोई फैसिलिटी मिल नहीं रही है। तो गवर्नमेंट से यही हमारी दरख्वास्त है कि वो ये लोगों को भी कुछ तो भी उसके दायरे में लेना चाहिए। उनको भी बहुत प्रॉब्लम है, उनके ही प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। इसके बारे में हम आ गए ले और मानता हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं जन ग्रामीण पत्रकार संघ का प्रदेश अध्यक्ष देवानंद आहिरे, हमारे अध्यक्ष महोदय शैलेंद्र जी साड़े और कार्याध्यक्ष महोदय युवराज जी देवरे, हमारे प्रतीक जी पांडे जी नागपुर जिला अध्यक्ष, और हमारे विदर्भ के उपाध्यक्ष साहब सुरजीत सिंह, इनके द्वारा हम पिछले शीतकाल के जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी आए थे हम। और हमारा सब जो राज्य के जो पत्रकार बांधव है, उनकी जो समस्या आ रही है, वो समस्या लेकर हम पहुंचे थे। और पिछली बार भी हमने हमारा जो निवेदन दिया था, माननीय एकनाथ जी शिंदे सरकार ने हमारे उसमें से 30% मांगे मंजूर की थी, तो उनका हम आभार मानते हैं। और अभी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी से विनती रहेंगी कि भाई हमारी जो बची मांगे वो भी आप पूरे करेंगे, ऐसे हम आशा रखते हैं। सबसे बड़ी बात कि एक्रेडिटेशन की जो नेम है वो बहुत जटिल है, वो थोड़ा उसमें सरल। ग्रामीण पत्रकार संगठन का आज जो विधान भवन पर जो हम धड़क मोर्चा लेके जा रहे हैं, पत्रकारों की मांगों को लेकर, पत्रकारों का एक कायदा होना चाहिए, पत्रकारों को एक कानूनन कायदा जो लागू किया जाना चाहिए, जिससे इसमें पत्रकारों के ऊपर में जो हमले हो रहे हैं, उसके बाद में जो जबरन गुने दाखिल किए जाते हैं, उन गुना जो दाखिल हो रहे हैं उसके लिए कुछ एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें पत्रकार जो ये है कानून है उस पर वो लागू होना चाहिए। लेकिन कैसा रहता है कि आज जो भी पत्रकार हम जो चल रहे हैं, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, सोशल हो, इन पत्रकारों को कैसा है, एक तरफ से एक तरीके से कोई भी जो अधिकारी है, उनको जो अधिकारी जहाँ पर भी हम जाते हैं, जो भी अगर डिपार्टमेंट में जाते हैं तो डिपार्टमेंट में अलग तरीके से देखा जाता है। और इसकी वजह यह है कि आज कई ऐसे पत्रकार हो चुके हैं और कई इतने पत्रकार हो गए हैं कि उन्हें एक व्यवस्था वो चीज़ करनी चाहिए सरकार की ओर से कि जो आने वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जिन्होंने मास कॉम किया है, जिन्होंने जर्नलिज्म किया है, जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा लिया है, ऐसे लोगों को उन्होंने उस बात को सरकार ने मान्यता देना चाहिए। मैं चांदनी पाठक, मैं भी एक पत्रकार हूँ, मेरा अपना चैनल है। लेकिन हमने देखा कि जो पत्रकारों को लेकर कई सुरक्षा जो कानून बने हैं पत्रकारों के लिए, तो वो RNI रजिस्टर्ड वालों को ही मेनली दिया जाता है खास करके। और जो पोर्टल अब शुरू हुए हैं, जो पोर्टल न्यूज़ चला रहे हैं, उनको वो वैल्यू, उनको वो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। उनको बहुत सारे जो ऐसी सुविधाएं हैं, कई तो एक्सटॉर्शन और फेक FIR दर्ज होते हैं, फेक FIR दर्ज होके कार्रवाई हुए बगैर ही पत्रकार पहले ही बदनाम हो जाता है। तो ये सबको देखकर बहुत सारे ऐसे दायरे निश्चित करने पड़ेंगे, जो कि एक प्रॉपर वे में एक निश्चित दायरा हो, जिसमें जो लागू हो सभी पत्रकारों के लिए। यही हमारी मांग है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जन ग्रामीण पत्रकार संगठन का
वर्किंग जर्नलिस्ट युनियनच्या ऐसी आवाज को बुलंद करने के लिए हम यशवंत स्टेडियम से वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के बैनर तले हम लोग विधान भवन जाने वाले हैं और मुख्यमंत्री से हम निवेदन देने वाले हैं और मांग करने वाले हैं कि हम पत्रकारों की मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि पत्रकारों को कुछ सरकार की ओर से मानधन नहीं दिया जाता है, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि शासकीय हॉस्पिटलों में भी पत्रकारों के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है, उसे अलग से वार्ड बनाने की मांग हम कर रहे हैं। तो पत्रकारिता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय पत्रकार। ये क्यों भूल जाता है प्रशासन के उसमें ऐसे पत्रकार है ईमानदारी से जो काम करते हैं, और आज तक सरकार ने कोई सुविधाएं पत्रकारों के हित के लिए ऐसा कोई जीआर नहीं निकाला, ऐसा कोई बिल नहीं बनाया कि हमारे भारत के पत्रकारों को जो पास का पेट्रोल डालकर पास का सब कुछ करके वो जाके न्यूज़ों को कवर करते हैं, पुलिस प्रशासन के सामने रखते हैं। तो सरकार के विशाल भाई अध्यक्ष हैं और आज हमने महाराष्ट्र के तरफ से साथ में हमारे को और आज हम पत्रकारों की मांग को लेकर निकाला हुआ है। हमारा डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाने वाला है और पत्रकारों की जायज़ मांग को लेकर पत्रकारों को जो बेबुनियाद मामले होते हैं उन बेबुनियाद मामलों की पहले निष्पक्ष जांच की जाए और उसके बाद वो FIR दर्ज हो, ऐसी हमारी मांग है सरकार से। और हमारी मांग है कि जो मंडळाकडे नोंदणी 28 लाख नोंदीत कामगार आहेत आणि 26 लाख लोकांचे अर्ज पैसे आहेत आणि हे सरकार या कामगारांच्या पैशाची लूट करते आणि टोपीवादी म्हणून यांनी तालुका केंद्र सभे निर्माण केली आहे। जो सबको आईना महत्वाचा मुद्दा असा आहे, आज पार्लिमेंटमध्ये चर्चा सुरू आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणि ऐसे हमारे देश के पत्रकारों के साथ उनकी आवाज को बढ़ाया जा रहा है। इस तरह की हमारी मांग है और ये विशाल मोर्चा आज कि हमारी समस्या क्या है, ये पत्रकारों को करता है, राज्य मदद करता है, सरकार और कोई मांग नहीं देना चाहिए और सरकार चाहे तो एक झटके में भी दे सकती है। हम पत्रकार भाइयों के पक्ष में खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। पोर्टल आहे ते पूर्णपणे बंद आहे।